नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल पैट डीआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम करेंगे और इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 11 तक प्रैक्टिस सेट को हल कर लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक ना देखा हो तो आप पीछे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा शानदार रहेगा। आप शुरू से लेकर लास्ट तक इसको देखिएगा और आपका डीआई बहुत ही मजबूत हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अपना पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की पहले प्रश्न की। आइए सब लोग ध्यान से समझेंगे। देखो, इसमें 1 से लेकर 5 तक बच्चों प्रश्न दिए हैं और निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी, ये हमसे पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर ऋण जो दे रखा है आपका, ये वाला दे रखा है ऋण, और ऋण में आपका 13.4, 12.5, 31.6, 26.4 और 39.4, ये आपका ऋण है। तो इनको क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको जोड़िए। 13.4 प्लस 22.5 प्लस 31.6 प्लस 26.4 प्लस 39.4। ठीक है, और सबको जोड़कर क्या करेंगे, 5 का भाग करेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो 133.3 हो जाएगा और बटे में क्या कर देंगे, 5। तो 5 का भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 26.66। ये आपका मान लाख में दे रखा है, तो 26.66 लाख। ए, जो आपका विकल्प नंबर ए है, 26.66 लाख, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न था। ऋणों पर ब्याज को सबको जोड़ना था, इसका हमें औसत निकालना है। तो 5 वर्ष है, इसलिए 5 का इसमें भाग लग जाएगा, तो आपका 26.66 आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी भुगतान की गई बोनस की राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सबसे पहले बोनस की राशि आपकी ये दे रखी है, तो बोनस को पहले जोड़ लेते हैं। बोनस, चलिए बोनस को जोड़ते हैं। तो बोनस आपका कितना है, 2 प्लस 1.52 प्लस 2.84, 2.84 प्लस 2.68 और प्लस 2.96 और प्लस 2.96, इतने ही दिया है। ठीक है, और ये बराबर में आपका सबको जोड़ोगे तो बराबर में हो जाएगा 12। इसके बाद में आपके वेतन की राशि, वेतन देख लीजिए। तो वेतन यानी सैलरी आपकी कितनी दे रखी है, ये आपका वेतन वाला कॉलम है। तो यहाँ 300 प्लस 340 प्लस 524 प्लस 340 प्लस 450। ठीक है, तो बच्चों सबको हम लोग ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने पे कितना हो जाएगा, अ, ये आपका हो जाएगा 1954। 1954। ठीक है, तो हमें इसका प्रतिशत पूछ रहा है, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 12/1954 और गुणे 100, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 से नहीं, 2 से काट दो, 2×6 = 12, 2×9 = 18 और एक बचा, 2×7 = 14 और 2×7 = 14। तो ये आपके सामने 600/977 आ जाएगा। ठीक है, 600/977। तो इसमें अगर हम भाग लगाएंगे
9 ज़्यादा हो जाएगा, 9 × 54 लगभग 0.6 के पास जा रहा है। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही है, 0.6%। ठीक है बच्चों, आसान था प्रश्न। वेतन की राशि को जोड़ना है, बोनस की राशि राशि को जोड़ना है, तो बोनस की राशि बटे वेतन की राशि गुणे 100 करके इसको हम हल कर लेंगे। इसी प्रकार से चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहा कि 2011 में इन सभी पदों पर कुल व्यय और 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। 2011 देखिए ये रहा, 2011 को सबको जोड़ लीजिए, 300 प्लस 100 और प्लस 2 और प्लस 13.4 प्लस 85। ठीक है, इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 500.4, 500.4 हो जाएगा। ये आपका 2011 का है। और 2015 का देख लीजिए, 2015 का जो है वो 450, 2015 450 प्लस 152 प्लस 2.96 प्लस 39.4 प्लस 88। ठीक है, और इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 732.36, 732.36 हो जाएगा। ठीक, अब हमें प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत क्या हो जाएगा भाई, 500.4 बटे 732.36 गुणे 100। देखिए, ऐसे प्रतिशत को हल करने में और भाग लगाने में आपको सामने समस्या आ सकती है कि इन सवालों को कैसे हल करें। तो यहाँ पर देखिए, सवाल हल करने का सिर्फ एक तरीका होता है कि 7 का भाग लगाओ 50 में। तो यहाँ पर 7 का भाग लगाएंगे, 7×6 = 42 और 7×8 = 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7×7 = 49 भी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि 32 यहाँ ज़्यादा है और यहाँ टोटल आपका 500 ही दे रखा है, 7 का गुणा कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 इसमें 6 बार पारा पड़ते हैं, तो 7×6 = 42, लगभग 6 बार, और 6 एक ही मिल जा रहा है यहाँ पे। तो ये एक तरीके कॉमन सेंस से भाग लगाया जाता है, जिससे आपको दिक्कत ना हो और प्रश्न का उत्तर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं होती है। बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? क्या तीनों प्रश्न सभी को समझ में आए अच्छे से? चलो ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन पर और परिवहन पर कुल व्यय के बीच में अनुपात लगभग कितना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं करों पर कुल व्यय कितना है आपका, कर कर आपका ये दे रखा है। तो यहाँ पर इसको आप ऐड करेंगे 85। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 436। ठीक है, ये आपका 436 हो जाएगा। और ईंधन एवं परिवहन पर इसको ऐड करेंगे 100, 112, 105, 135। तो ये आपका हो जाएगा लगभग में कितना, अ, ये आपका 604 हो जाएगा। ठीक है, 604। देखिए, इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 436 रेशियो 604। इसे 4 से काट देंगे, 4×1 = 4, 4×9 = 36, 4 से काटेंगे और 151 बार, तो ये 109 रेशियो 151, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ सबको, बताएं। हम्म, चलिए ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें है, ये क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 2013 के दौरान इन पदों पर कंपनी की कुल व्यय कितना है। 2013 में इन पदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, 2013 आपका ये है। 2013 को आपको सबको क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि 524 प्लस 105 प्लस
8.84 प्लस 31.6 प्लस 75। चलो ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 738.44, 738.44 हो जाएगा। ये हमारा आंसर 738.44 लाख, ये सी विकल्प दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? बताएं। पांचों क्वेश्चन आसान थे, हमें उम्मीद है आप लोगों खुद कर पाए होंगे, और नहीं कर पाए होंगे तो अच्छे से समझकर इसको कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? तो फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? देखिए, यहाँ पर देखिए आपको 6 से 10 तक प्रश्न हल करने को मिलेंगे। प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम यानी खड़े होने के समय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक तरफ वाहन दिए हैं, वाहन जैसे आल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, क्विड। इस तरफ कार का माइलेज दे रखा है। ये आपका प्रतिदिन हुए डीजल की औसत मात्रा दे रखी है। ये 10 दिनों के कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय है। ठीक, अब यहाँ पर 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या है? 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात देखिए यहाँ पे। आल्टो आपका ये रहा और टियागो ये रहा। यहाँ पर इसमें कार का माइलेज दे रखा है 25, और प्रतिदिन डीजल की औसत मात्रा कितनी है? 10 लीटर, तो 10 का गुणा करा दो। ये है कितने दिन का औसत? 10 दिन का, तो 10 का और गुणा करा दो बटे कुल समय कितना लगता है? 50 घंटे, तो बटे में 50 घंटे। यहाँ पर हम रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो बराबर। ठीक, ये तो हमने निकाल लिया आल्टो का, ये है आल्टो का रेशियो। अब टियागो का देखो, तो टियागो का देखेंगे तो यहाँ पर 30 किलोमीटर इसकी माइलेज है, और 12 लीटर इसका डीजल खर्च है, और 10 दिनों का है। इसको समय कितना लगता है? 55 घंटे। तो यहाँ पर आपका, और सॉरी 55 घंटे नहीं, ये 50 घंटे दे रखे हैं, तो यहाँ 50 का गुणा करा दें। ठीक है, तो इसका भी समय 50 घंटे दिया था, तो देखो 50 घंटे से 50 घंटे कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 10 से काट देंगे इसको, 10 तियां 30 बार, और कुछ तो बचा नहीं, तो यहाँ बचा 25, और यहाँ बचा 12 तियां 36, 25 अनुपात 36, जो कि विकल्प नंबर डी दे रखा है, ये हमारा आंसर है। ये हमारा रेशियो जो आया, यही हमारा आंसर है। बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आसान प्रश्न था, कतई कठिन हो तो बताओ भाई। तो अगले प्रश्न पे चलें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है देखिए, अ, आल्टो और किड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ओके, मिलने के बाद वे एक दूसरे की शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, तो आल्टो और किड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आल्टो की चाल ज्ञात करते हैं। आल्टो की चाल, आल्टो देखिए यहाँ पर इसकी औसत चाल कितनी दे रखी है? 25, और 10 लीटर 10 दिनों की है, और 50 घंटे, तो ये
25 दूनी 50 और 2 पंचे 10, तो आपका 10 50। 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इसकी चाल। अब दूसरा जो दे रखा है क्विड, क्विड का देख लो। क्विड की चाल, तो क्विड आपका कहाँ है ये, यानी 25, 25 गुणे 20 गुणे 10 और बटे में कितना रहेगा, यहाँ पर कितना दे रखा है 100। 25 चौको 100, 4 पंचे 20, तो ये भी आपका जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न पूछा क्या है कि दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर पूछा है। ठीक है, लगने वाले समय का अंतर पूछा है, तो यहाँ देखिए दोनों हमने चालें निकाली, चालों का अंतर जो आया है वो कितना है, 0 है। जब यहाँ पर चालों का अंतर 0 है और चालें समान है, तो समय का अंतर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर टाइम जो है वो 0 हो जाएगा। तो यानी 0 घंटे, विकल्प आपका सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी आंसर है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 8, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति 875 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने के लिए समय दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति में 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय के अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मिनी, मिनी का। ठीक है, मिनी की चाल, मिनी की चाल, तो मिनी की चाल निकालने के लिए मिनी आपका ये है, 20 ये दे रखा है, 25 ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 25, 20 गुणे 25 और 10 दिनों का है बटे टाइम कितना है, 80 घंटा। 80 घंटा आप नीचे कर दो। इसके बाद में और किसका दे रखा है आपको, स्विफ्ट, स्विफ्ट की चाल देख लो। तो स्विफ्ट की चाल क्या हो जाएगी, स्विफ्ट की चाल, स्विफ्ट आपका ये रहा, तो यहाँ 22 गुणे 10 बटे 55, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5 दूनी 10 और 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, सॉरी, 2 से ये नहीं कटेगा। हम्म, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया। ठीक है, तो हमसे रेशियो पूछा था, तो देखिए यहाँ पर आपका इसको थोड़ा हल कर लें, 20 चौको 80 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 25 पंचे 125, ये आपका हो जाएगा 125/2, 125/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पर अ, जो मिनी है वो 875 किलोमीटर की यात्रा करती है, हमें समय टाइम निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी आपको कितना दे रखा, 875, और चाल कितनी हो जाएगी, 125/2, और रेशियो यहाँ पर आपको देखो स्विफ्ट का कितना दे रखा है, 990, 990 चाल कितनी है यहाँ पर, 40। ठीक है, तो इतना करने के बाद में यहाँ देखो 0 से 0 हमें कटता दिख रहा है और ये तो चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 875, 875 गुणे 2/125,
125 और यहाँ 99/4। ठीक है, चलिए इसको काट देते हैं 5 से। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 और 5 पंचे 25 और 25 सत्ते 175 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का गुणा इधर हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 गुणे 4 और रेशियो 99। तो ये कितना हो जाएगा, 14 चौको 56 और रेशियो 99। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात निकल गया है 56:99। ये आपका कहाँ दे रखा है, ये देखिए सी विकल्प दे रखा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। मिनी की चाल, देखिए चाल निकालना दोनों का आसान है। चाल यहाँ देखिए मिनी के लिए क्या है कि 20 गुणे 25 और गुणे 10 दिनों का है तो 10 का और गुणा करा दें बटे 80। इसको हल करेंगे तो 25/2 आएगा। स्विफ्ट की चाल देखो कितने दे रखा है, 22 गुणे 10 और 10 दिनों का गुणे 10 कर लो बटे टाइम 55। इसको हल करेंगे 40 आया, इन्हीं रेशियो निकाल लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके सामने लिखा है, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात क्या है। ठीक है, दूरी का अनुपात पूछा है टियागो, तो सबसे पहले हम लोग टियागो का देख लें। टियागो, तो टियागो को यहाँ देखिए कितना, 30 × 12, 30 × 12 × 10 और इसका रेशियो किसके साथ में है, इसका रेशियो आपका है टियागो और मिनी। मिनी, तो मिनी का देख लो, मिनी का यहीं लिख दें। मिनी का कितना दे रखा, 20 × 25, 20 × 25 और गुणे 10 दिनों का है तो 10 का और गुणा करा दो, है ना। तो आइए इसको हल करते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल हो रहा है और 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, 12 तिया 36 और ये 25, 10 से 10 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 से काटो इसे, 2×4 = 12, 6 तिया 18 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। 18:25 कहाँ लिखा, पहला लिखा, ये आपका आंसर है 18:25। बताइए क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी और कार ए और कार बी क्रमशः 150 और 300 घंटों में तय करती हैं, तो कार और ए और बी की औसत गति के बीच अंतर कितना है। तो देखिए सभी कारों का कह रहा है 10 दिनों का, तो ठीक है सभी कारों का देख लीजिए। तो पहला आप 25 × 10 करा लीजिए, 22 × 10, 30 × 12, 20 × 25 और 25 × 20। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 250, 220, 360 और ये 25 दूनी 50, 500, 25 दूनी 50, ये भी 500 हो जाएगा। ठीक है, और इस सबको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 18,300। ये आपका आ जाएगा 18,300। अब देखिए 18,300 जो आएगा, इसमें क्या करेंगे, ये पहले वाला जो समय दिया है 150 घंटे का भाग लगाएंगे और 18,300 जो दूसरा वाला है बी, ये ए है और ये बी है और इसमें 300 का भाग लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा हल कर लें, तो 0 से 0 हमें कटता नजर आ रहा है, 15 से भाग देंगे, 15 15, 3 बचा, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 122 बार कटा। और यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कटती नजर आ रही है,
3 से काट देंगे, 3 छः 18, 3 एक 122 माइनस 61 घटाओगे तो कितना आएगा? 61 आएगा। 61 किलोमीटर प्रति। ये आपका आंसर है, विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आसान प्रश्न है। इसी प्रकार से चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 11 से 15 तक क्वेश्चन को हल करेंगे। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी को शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। तो वर्ष 2000 के पिछले 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है और ना ही कोई कर्मचारी इसे छोड़कर गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं। प्रश्न क्या है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो 2003 में, और देखिए यहाँ पर लिखा है कि 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000 थी। इसका मतलब सन 2000 तक जो कंपनी में कर्मचारी थे वो 5000 थे। इसके बाद में क्या हुआ, 2001 से और 2002, 2002 से 2003 हमसे पूछा गया 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। तो देखो यहाँ पर जो आपकी ब्लू लाइन है वो कंपनी छोड़ने वाले हैं और रेड लाइन कंपनी में शामिल होने वाले। तो शामिल देखिए कितने हो रहे हैं, 500 ये शामिल हुए, 450 ये शामिल हुए और 600 आपके ये शामिल हुए। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 6 5 11, 11 4 15, 1550 तो हो गए छोड़ने वाले। ठीक है, 5000 कर्मचारी पहले थे और आपके शामिल हुए, ये शामिल हैं, शामिल कितने हुए, 1550 शामिल हुए। इसके बाद में छोड़ने वाले घटा दो, तो 400 ये, एक 600 ये, 1000 हो गया, 550 और जोड़ दो, तो ये हो गया 1550। कुल मिला के ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 5000। 5000 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका बी दे रखे हैं। ठीक है, विकल्प नंबर बी है, ये हमारा आंसर है। आसान प्रश्न था, अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। तो अगला प्रश्न है 12 नंबर, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या। अब देखिए शामिल होने वाले जो संख्या है वो आपकी है न्यूनतम, पूछा गया है। कंपनी में शामिल होने वाले, अब शामिल वाले ये देखो, कंपनी में शामिल होने वाली न्यूनतम संख्या देखना है। ठीक है, शामिल होने वाले न्यूनतम, तो शामिल रेट वाले हैं, इसमें न्यूनतम मान इनका कितना है आपका, 450 है। 450 लिख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद में आपका अधिकतम मान पूछ रहा है, तो अधिकतम मान पूछ रहा है छोड़ने वाले, छोड़ने वाले ये ब्लू लाइन है। तो यहाँ पर इसका अधिकतम मान कितना दिख रहा है आपको, 650 दिख रहा है। ये रेशियो आपका हो जाएगा 650। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 9 बार और ये 5 से काटेंगे 13 बार, 9:13 आ जाएगा, 9/13 ये आपका आंसर सही है। ठीक है, विकल्प नंबर डी। चलिए इसी प्रकार से आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है, ये पूछा है। तो किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी आपकी ब्लू लाइन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपकी वृद्धि हुई है कितने की, 200। 200 की वृद्धि हुई है कितने पे, 400 पे, और गुणे 100। इसको आप हल करोगे, 200 दूनी 400, 2 से काटेंगे तो ये 50 पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 50% निकल के आ गया, ये आपका 2002 का है। ठीक है, 2001 से 2002 के बीच में।
अब इसके बाद में अब आप निकाल लीजिए 2003 का। 2003 का देखिए, तो 2003 में ये 600 से घटकर कितना होगा? 50। यहाँ 50 की कमी हुई है, कितने पे? 600 पे, गुणे 100। इसको आप हल करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 6×3 = 48, 8 से 1/3% आ जाएगा। और इसके बाद में आप 2004 निकाल लीजिए, 2004 का देख लीजिए, तो 2004 का जो है यहाँ पर 550 से 500 हुआ, यहाँ भी 50 की कमी हुई है, तो 550 बटे में आ जाएगा गुणे 100। 0 से 0, 5 से काटेंगे 11 बार, और ये आ जाएगा 9 से 1/11%। ठीक है। और चूंकि 2001 का पूछ रहा है, तो 2001 से पहले जो कर्मचारी 5000 थे, इसका निकालने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, यहीं से तीनों से क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका है? 50% 2002 का है, जो कि विकल्प नंबर ए दे रखा है। ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 14, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2002 देख लीजिए और 2003 में कर्मचारियों की संख्या में कुल वृद्धि निकालना है। तो देखो, 5000 कर्मचारी तो पहले से थे, और इसके बाद में यहाँ पर शामिल जो हुए हैं वो 450 और 600। ठीक है, 450 600 ये, और 2002 की बात कर रहा है, और यहाँ पर 600 और कितना दिया? 550। ठीक है, तो 2000 तक कर्मचारी 5000 तो पहले से दे रखे हैं। इसके बाद में 2002 तक देखो, शामिल जो हुए हैं 500 ये हैं, और 450 ये, तो 5 4 9, 950 तो ये शामिल हुए हैं। अब गए कितने हैं? 400 और 600 ये, यानी 1000 चले गए यहाँ से, तो 5000, और यहाँ देखिए 1000 में से 950 घटाएंगे तो 50 बचेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4000, ये आपका हो जाएगा 4950, 4950। ठीक है, ये। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? 2003 में देखिए, 2003 तक देखेंगे यहाँ पर कितनी वृद्धि दिखाई दे रहा है आपको। 2003, तो 4950 तो ये पहले से आपको दे रखा है, प्लस। अब यहाँ पर देखो, 2003 में यहाँ देखिए 600 है, और यहाँ कितना है? 550। ये देखिए, 2003 में ये 600 दे रखा है, ये आपका 550 दे रखा है, यानी 600 शामिल हुए हैं, अब 550 गायब हुए हैं, यानी कि छोड़ के चले गए 550। तो यहाँ अंतर कितने का? 50 का, तो 4950 में 50 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 5000 हो जाएगा आपका। तो उसने कहा वृद्धि वृद्धि कितनी हुई? तो यहाँ पर देखिए, जो वृद्धि हुई है दोनों में, कितनी की हुई? 50 की, अंतर 50 का है, 50 की वृद्धि कितनी? 4950 और गुणे 100। ठीक है, तो 0 से 0 काट दो, 5 काट दो, 5 में 45, 5 में 45, 99 का 100 में भाग लगा तो एक बार जाएगा, 1 दशमलव कुछ परसेंटेज रहेगा, 1% मान के चलेंगे, तो विकल्प नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही है। एक बार फिर से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है? 2002 से, ये हमने निकाला 2002, तो 2001 से पहले जो कर्मचारी थे कितने थे? आपके 5000,
और यहाँ देखिए कर्मचारी जो शामिल हुए हैं 500 ये और 450 ये 500 450 कितना हो गया 950 और यहाँ से यहाँ तक ये छोड़ के चले गए तो 400 और 600 1000 1000 में से 950 का कितना है 50 5000 में से 50 घटाएंगे 50 आ गया। अब 2003 का देख लिए 2003 ये रहा यहाँ से यहाँ तक देखिए कर्मचारी 2002 तक कर्मचारी हमें पता था 450 है और ये कर्मचारी शामिल हुए 600 और गए कितने 50 अंतर कितने का 50 का यहाँ 50 ऐड हो जाएंगे तो 5000 तो इनके बीच में जो आया 2002 2003 आया 50 का 50 बटे 49 50 गुने 100 करेंगे 1% है आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमसे। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या और 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत तो 2003 का हम पीछे निकाल ही चुके हैं तो 2003 तक जो हमारे कर्मचारी आए थे वो कितने आए थे 5000 ठीक है। यहाँ देखिए पीछे वाले प्रश्न में हम लोगों ने इसको निकाला था ये देखिए 2003 में कर्मचारी 5000 आए थे। इसके बाद में अब 2006 तक और निकाल लीजिए तो 2006 का निकालेंगे 2000 यानी 3 तक हमें पता है कितना है 5000 कर्मचारी 5000 कर्मचारी हैं ये तो ये 700 बड़े कर्मचारी 550 और ये 700 ये 7 7 14 5 19 1950 यानी कि कर्मचारी जो बड़े हैं कितने 1900 5000 में 1950 बड़े हैं और यहाँ पर कुछ छोड़ के भी गए हैं 500 ये 6 5 11 और 11 और 5 16 17 1750 1750 ये छोड़ के चले गए तो यहाँ अंतर कितने का 2000 2000 घटा दो तो ये तुम्हारा आपका कितना हो जाएगा 5200 हो जाएगा 200 का अंतर है 2000 का 200 घटेगा ठीक है 200 घटकर आएगा अब यहाँ पर देखो समझो अब ये आपका कितना आ गया यहाँ पर प्रतिशत पूछा है तो ये 5000 ऊपर हो जाएगा और बटे में 5200 नीचे हो जाएगा गुणे 100 तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया 5200 बटे कितना बचा 5000 बटे 5200 तो 5 निम 45 9 के आसपास जाएगा 5 निम 45 और पंचिका 30 छः बार तो यहाँ पर 96.15% आ जाएगा 96.15% आपका विकल्प नंबर ए दे रखा है ठीक है। इसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न पे ठीक है तो ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा कोई कठिन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें पिछले वर्ष की तुलना में निम्नलिखित में से इस वर्ष में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है तो 2003 आपका ये रहा तो यहाँ पर देखिए 55 से बढ़कर कितना हुआ 55 से बढ़कर हुआ आपका 75 इसका हम निकालेंगे अंतर तो यहाँ पर अंतर आपका कितने का है 20 का अंतर है ठीक है तो 20 का अंतर कितने पे है 55 पे है और गुणे 100 पाँचों को 20 और ये 11 बार कटेगा 400 बटे 11 और काटेंगे 11 तिया 33 11 छिक्का 66 और ये आ जाएगा 36.6। इसके बाद में अगला आपका है 2012 का देख लीजिए तो 2012 आपका ये रहा 2012 तो हो गया है 2013 ये हमने 2012 से 2000 अच्छा तो ये है 40 से 55 के बीच अंतर है ना 55 माइनस 40 करेंगे कितने का अंतर है 15 का 15 का अंतर कितने पे है 40 पे गुणे 100 5 तिया 15 5 अट्ठे 40 300 बटे 8 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24 8 सत्ते 56 ये 37.5 हो जाएगा ठीक है। इसके बाद में 2015 का देख लीजिए तो 2015 आपका कौन है ये 2015 से 2014 से 2015 कितनी की वृद्धि हुई है 20 की तो 20 की वृद्धि है कितने पे
60 के गुणे 100, तो 20 दिया 60 और ये 33.33% आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 2017 की बात कह रहा है, 2017 ऑप्शन में है, तो यहाँ देखिए 2017, यहाँ से 65 से बढ़कर कितना हुआ, 90 हुआ। ठीक है, यहाँ पर अंतर कितने का है, 25 का अंतर है, 25 का अंतर कितने पे, 65 पे, और 100, 5×5 = 25 और ये 13 बार, 500/13 करेंगे, 13×3 = 39, 13×8 = 104, 38 पॉइंट कुछ जाएगा। ठीक, हाँ 38.36 जाएगा, 46, सॉरी 46। अब उसने पूछा है किस वर्ष के दौरान जो है सबसे अधिक वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ 36 की है, यहाँ 37 की है, यहाँ 33 की है और यहाँ 38, सबसे ज़्यादा 38 में हो रही। 38 जो है ये कितने का है, 2017 का दिया था, और ये वाला आपका 2015 का है, ये आपका कितने का है, 2012 का है, और ये आपका 2013 का है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 2017। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर देखिए 17 क्या कह रहा है, दिए गए वर्षों में खिलौने के उत्पादन में दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है, तो सबका पहले क्या निकालेंगे, औसत। देखिए 40 + 55 + 75 + 60 + 80 + 65 + 90 और +95। ठीक, और सबको जोड़कर भाग लगा देंगे कितने का, 8 का। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 560 8 7 56, कितना आ जाएगा, 70। अब 70 की तुलना कराइए, 70 से ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा और ये 4 ज़्यादा है, तो यानी विकल्प डी सही है, 4। ठीक है, विकल्प आपका डी सही है। औसत उत्पादन जो है कितने वर्षों से देखा, तो 4 वर्षों से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2013-14 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने % की गिरावट आई, 2013 और 2014। देखिए गिरावट यहाँ कितने की, 15 की दिख रही है, 15 की गिरावट कितने पे है आपके, 75 पे, गुणे 100, 15, 15×5 = 75, और 5 से काट देंगे 20 बार, यहाँ गिरावट जो है 20% की हुई, जो कि विकल्प नंबर आपका सी दे रखा है। ठीक है, आसान प्रश्न था। चलिए क्लियर हुआ। अगले प्रश्न क्या कह रहा है कि 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। ठीक है, तो फिर आप इसमें देखो समझना है ध्यान। तो सबसे पहले 2015-16 का औसत उत्पादन निकालो, 2015 व 16 का, तो 2015 आपका कहाँ रहा, ये 16 आपका ये रहा, यानी 80 + 65/2 कितना हो जाएगा, 145/2। अब ये औसत उत्पादन है जो किसके बराबर है, तो ऑप्शन ए में देख लीजिए यहाँ पर 2014-15, 14 ये रहा और 15 ये रहा, तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 6 14, 140/2, यानी कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, 16 17 दे रखा है, 16 65 है, 17 90 है, 65 + 90/2 कितना हो जाएगा ये, 155, 155/2। सी ऑप्शन देख लीजिए, 2012, 2012 में 55 है, 2017 में 90 है, 55 + 90/2, तो ये हो जाएगा 145/2। यही देखिए सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, इससे 145/2, 145/2, सी मतलब 2012 और 17, ये हमारा आंसर है, 2012 और 17, 19 का सी सही है। चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न है बच्चों, 20 नंबर, 2011 की तुलना में
2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2011 में देख लीजिए, 2011 में 40 है और 2018 देखिए, 2018 में कितना है? 95। तो 95 माइनस 40 कितने की वृद्धि है? 55 की। 55 की वृद्धि कितने पे? 40 पे गुणे 100। तो ये 0 से 0 काट दो तो ऊपर हो जाएगा 550/4। हल करेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 सतया 28.5%, 137.5% जो कि विकल्प नंबर ए। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने एसटीआई में हमारे पास कुछ 20 प्रश्न थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेम ऐसी परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को ध्यान से समझा है तो आप आगे भी प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे और आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। लगातार हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? और इसी प्रकार से हम लगभग 50 वीडियो अपलोड करेंगे, यानी 50 प्रैक्टिस सेट को हल कराएँगे। आप लोग लास्ट तक बने रहें और अच्छे से हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।